रिपब्लिक डे यानी गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है और क्यों हम स्वाधीनता दिवस की जगह गणतंत्रता दिवस मनाने लगे। आखिर हमारे संविधान को पूरा बनने के बाद भी 2 महीने के बाद में क्यों लागू किया गया और स्वतंत्रता दिवस, संविधान दिवस और गणतंत्रता दिवस में क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से आजाद हो गए थे और इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए थे, लेकिन हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं था और हमारे ऊपर कौन शासन करेगा ये डिसाइड नहीं था। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग आपको फाइनली तभी छोड़कर जाएंगे जब आप लोग अपना संविधान बना लेंगे। तो हम लोगों ने 1946 से 1949 के बीच में संविधान को बनाया, जो फाइनली बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू ना करके इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और जिस दिन इस संविधान को लागू किया गया था उस दिन को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है वो खानदानी ना होकर लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। तो अब जानते हैं कि आखिर संविधान को 2 महीने के बाद में क्यों लागू किया गया था। तो इसकी कहानी छुपी हुई है 1929 में। कांग्रेस आजादी से पहले एक वार्षिक मीटिंग करती थी, उसे अधिवेशन कहा जाता था। इसी तरह दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसमें उन्होंने कहा कि अब हमको अंग्रेजों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, अब हमें पूरी तरह आजादी चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी और उन्होंने कहा कि आने वाले साल 1930 के पहले महीने के आखिरी रविवार को हम लोग अपना तिरंगा झंडा लहरा देंगे, अंग्रेज आजादी दे चाहे ना दे, और उस दिन से हम स्वाधीन हो जाएंगे। स्वाधीन यानी हमारे ये दिन किसी के गुलाम नहीं। हालांकि उस दिन तक हमें आजादी नहीं मिली थी और साल 1930 के पहले महीने का आखिरी रविवार 26 जनवरी को था। उसी दिन तिरंगा झंडा फहरा दिया गया और इस दिन को हर वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इसे लगातार हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता रहा। यहाँ तक कि जब देश आजाद हो गया उसके बाद तक 26 जनवरी 1949 को भी मनाया गया। लेकिन इसी साल 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान के अनुसार हम हमारे अधीन नहीं है बल्कि संविधान के अधीन है। तो अगर संविधान इस दिन लागू हो जाता तो हमें 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाना छोड़कर 26 नवंबर को मनाना पड़ता और जिस त्योहार को लोग पिछले 20 सालों से मना रहे हैं उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो इसी को देखते हुए फैसला लिया गया कि संविधान को 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा और हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उसी दिन से जिस दिन को पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था उसी दिन को संविधान लागू होने के बाद गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस दिन का महत्व भी बचा रहे और इस दिन को हम हर साल धूमधाम से मनाने लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्यों हम स्वाधीनता दिवस की जगह गणतंत्रता दिवस मनाते हैं और हमारे संविधान को पूरा बनने के बाद भी 2 महीने के बाद में क्यों लागू किया गया था और स्वतंत्रता दिवस, संविधान दिवस और गणतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।